हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन अगेन यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल स्पेस का रोल इंपॉर्टेंट होगा। ये लास्ट लेक्चर में कुछ मैंने वो टिक कर दिया था, इसको इरेज करता हूं। चलिए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, लेट ए डिनोट द इवेंट। क्या है इवेंट? 3 हेड्स हो, 3 हेड्स आएंगे। बी क्या है? डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। सो सी जो है इवेंट है 3 टेल्स एंड डी जो है अ हेड। सो ऑन फर्स्ट कॉइन। अब देखिए 3 कॉइन को टॉस करते हैं। याद करिए मैंने जो बेसिक एक्सरसाइज थी, मतलब सेकेंड वीडियो इस चैप्टर का, वहां पे जाके देखिएगा। मैंने इसका सिंपल स्पेस लिखा था जब 3 कॉइन्स। चलिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन 4। सो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एस ना। ये क्या होगा मैं यहां पे लिखता हूं। देखिए यहां पे जो होगा, थोड़ा सा पतली पेन यूज करते हैं। क्या होगा? हेड, पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड। ठीक है, फिर पहले पे भी हेड, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल। क्लियर हो गया? अब चलिए, पहले में हेड, सेकेंड पे टेल, थर्ड में हेड, फिर हेड, टेल, टेल। प्लीज चेक करते जाइएगा। ये हमने निकाल लिया। अब उसी तरीके से फर्स्ट में टेल, फिर हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, फिर टेल, टेल, हेड और टेल, टेल, टेल। ठीक है ना। ये टोटल 8 आने चाहिए, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है ना, तो 8 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हो गया, ये मेरा सिंपल स्पेस है। अब इवेंट की बात करें तो इवेंट्स क्या होते हैं किसी सिंपल स्पेस से एसोसिएटेड? वो इस सिंपल स्पेस का सबसेट होते हैं। तो चलिए अब वन बाय वन, फर्स्ट जो इवेंट ए ये बोल रहा है इस पे आते हैं। क्या बोला इवेंट ए? यहां पे देखिएगा 3 हेड्स। सो मतलब जब तीनों को टॉस करें कॉइन को तो 3 हेड्स आएंगे। तो यहां पे देखिए इसमें से कितने हैं जो कि जिनमें तीनों हेड है? केवल एक ही होगा। देखिए ये, तो ये मेरा हो गया हेड, हेड एंड हेड। इवेंट ए तो मेरा ये होगा। अब चलिए, अब आते हैं इवेंट बी को। आप इत्मीनान से पढ़ते जाएं, उसी के अकॉर्डिंगली सिंपल स्पेस में जो जो सपोर्ट में उस इवेंट के सिंपल स्पेस के एलिमेंट्स है उसको आप लिख लीजिए। तो बी क्या बोलता है? वी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 हेड होंगे, 1 टेल होगा। तो 2 हेड 1 टेल। देखिए एक ये है, ये देखिए 2 हेड्स 1 टेल यहां से भी आ रहा है, 2 हेड्स 1 टेल यहां से आ रहा है और कहीं पे नहीं। प्लीज चेक करिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए इवेंट बी क्या है? 2 हेड्स एंड 1 टेल। तो 2 हेड्स 1 टेल यहां से, 2 हेड्स 1 टेल यहां से, 2 हेड्स 1 टेल यहां से और कोई भी नहीं। तो क्या हो जाता है? हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड। प्लीज चेक करिए, ये हो गया मेरा इवेंट बी। सी यहीं पे लिख लें ताकि क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेंगे। सी इवेंट क्या होगा? चलिए सी क्या बोलता है देखिए। सी डिनोट, यहां पे ध्यान दीजिए, सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स। और इसमें देखेंगे सी में एक ही होगा। ये देखिए यहां पे ये वाला, मैं अभी कर्सर पे ध्यान दीजिए, यहां पे 3 टेल्स है ना। तो सी यही बोला है 3 टेल्स, तो एक ही आएगा, टेल, टेल और टेल। प्लीज चेक करिएगा। अब आ जाते हैं डी। डी पे क्या बोलता है? डी डिनोट्स द इवेंट अ हेड सोज ऑन द फर्स्ट क्वाइन। इस पे क्या बोलता है ना कि फर्स्ट जो क्वाइन होगा उस पे जो हेड आए। तो फर्स्ट क्वाइन जो हेड आए, यहां पे देखिए यही शुरू के 4th है ना, फर्स्ट क्वाइन पे हेड आए तो क्या हो जाएगा? इसमें अगर आप देखेंगे तो हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड और यहाँ पे हेड, टेल,
टेल। ठीक है ना। अब देखिए ये था आपका इवेंट डी। अब यहां से आपको पहली चीज की इवेंट आपने निकाल लिया, ठीक है ना। हालांकि यहां पे आपको इवेंट्स नहीं निकलवाना है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको इवेंट ये निकालना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। अब देखिए यहां पे क्या बोलता है, विच इवेंट्स आर, सबसे पहला जो क्वेश्चन है अब उस पे हम आएंगे। ये इवेंट्स पहले लिख लेंगे। अब यहीं पे मैं कर देता हूं, इवेंट्स निकाल लिया आपने। चलिए यही से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको पता है, इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5। तो ए और बी का जरा इंटरसेक्शन निकालिए जरा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें केवल हेड 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 है और यहां पे कोई नहीं, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और कॉमन नहीं है मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, और इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी जो हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है फ्रेंड्स, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। तो ए और बी, अच्छा जितने होंगे सबका पेयर बनाना है, तो ए और बी तो हो गए। चलिए ए के साथ सी का लीजिए, तो ए के साथ सी का लीजिए जरा, ए इंटरसेक्शन सी। यहां पे तीनों हेड्स हैं, यहां पे 3 टेल्स हैं, तो यहां से भी क्या आ गया, 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए बी हो गया, ए सी भी हो गया। ए डी जरा देखिए, हेड 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 हेड, तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन जब डी आप निकाल रहे हैं, प्लीज चेक करिएगा, तो यहां पे आपका ये वाला कॉमन है, सॉरी हेड, तीनों हेड्स होंगे, तो ये कॉमन है। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये देखिए नॉन एम्प्टी आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ए और डी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए। तो क्या क्या पेयर बन रहा है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अभी तक हमने देखा, ए और बी बने, ए और सी बने। अब उसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाइए बी के साथ, बी और सी का जरा देखिए, तो अगेन आप देखेंगे कि बी और सी, सो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कोई भी कॉमन है। देखिए यहां पे केवल 3 टेल्स हैं, यहां पे कोई भी 3 टेल्स नहीं है, मतलब 5। इसका मतलब क्या हो गया, मैं बस टिक कर देता हूं, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, बी और सी भी क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और डी की अगर बात बोलूं तो ध्यान दीजिए, बी और डी में ये देखिए कम से कम एक दिखा देता हूं, बाकी और आप चेक करिएगा, तो ये कॉमन आ रहा है। उसी तरीके से टेल हेड हेड, नहीं यहां पे तो नहीं है, ठीक है ना, यहां पे नहीं, केवल एक ये कॉमन आ रहा है ना, हेड हेड टेल आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ये देखिए हेड हेड टेल, ये 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो क्या हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए। तो बी और डी जो है, आप यही दोनों लिख लीजिएगा कॉमन एलिमेंट्स, तो मैं सीधे लिखता हूं नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हो गए, नहीं होंगे। तो बी और डी कर लिया आपने कॉम्बिनेशन बना के। अब क्या करना है, सी के साथ डी का जरा देखिए, तो सी और डी को भी देख लेते हैं, यहीं पे नीचे में कर देता हूं, तो सी इंटरसेक्शन डी। तो सी में मैं देख रहा हूं 3 टेल्स हैं, यहां पे 3 टेल्स नहीं है, ए भी 5 हो जाता है, तो सी एंड डी भी क्या हो जाते हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पहला पार्ट का आंसर हमने किया। यहां क्वेश्चन 4 में सिंपल स्पेस निकाला आपने, पहले ये इवेंट्स ए बी सी और डी आपने निकाला, और यहां से आपने देखा हर एक का जो कॉम्बिनेशन बना, इंटरसेक्शन निकालते गया, तो मैं देखा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर मैं देख रहा हूं बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सी एंड डी। तो ये 4 इवेंट्स का जो पेयर है, मैं टिक जो किया हूं, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बाकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे उन इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालिए, जो 5 आ जाएगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और जो 5 ना आए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पार्ट, सिंपल स्पेस, सॉरी सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट्स कब बोलते हैं आप, तो सिंपल इवेंट्स के लिए ऐसे इवेंट्स जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होगा। तो आप देखिए सिंपल इवेंट्स क्या होंगे, यही आंसर हो जाता है। आप देखेंगे ए है, क्योंकि ए में एक सिंगल
मतलब सिंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट है। तो ए आपका सिंपल इवेंट हुआ और सी आपका सिंपल इवेंट। बाकी जो बच गए ये कंपाउंड इवेंट्स हो जाएंगे। याद करिए सिंपल इवेंट कब बोलते थे, ऐसा इवेंट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो सिंपल स्पेस का, और कंपाउंड में एक से अधिक। तो आप देखिए ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स, बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। तो ये बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। इवेंट्स की जो कैटेगरीज थी या एल्जेब्रा जो कुछ भी हमने किया इन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 3 कॉइन को टॉस कर रहा था, सिंपल स्पेस लिख लेना था सिंपली। इवेंट्स आपने लिखा, पहला जो था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमने पेयर बनाया, आंसर यहां से निकाला, सिंपल इवेंट्स में कैटेगराइज किया इन इवेंट्स को, चारों में से कौन सिंपल इवेंट्स है और कौन कंपाउंड इवेंट्स है। तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। ये इजी क्वेश्चन था, बट स्टिल मैं इंपॉर्टेंस आपको इस क्वेश्चन में बताना चाहता हूं कि सिंपल स्पेस का कितना इंपॉर्टेंस है। मेरे वो प्यारे स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं या डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पे, पीछे की जो दो वीडियोस मतलब शुरू की जो दो वीडियोस हैं जिसमें बेसिक हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट और उससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस जो हमने देखा, और उस पे जो बेसिक एक्सरसाइज किया था, जो कि 11th का जो नया सिलेबस है उसमें से वो उसको हटा दिया गया है, बट वो बेस है वहां पे हमने सैंपल स्पेस निकाला है। और इसका तो वहां पे मे बी 3 कॉइन को टॉस कर, एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे थे, तो भी सैंपल स्पेस यही आएगा। ये मैंने करवाया था। होपफुली मेरा एफर्ट क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, बट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और याद रखिए फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शो करता हूं, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब। अब यहां पे कुछ भी नहीं करना है, ये जो सैंपल स्पेस है यही सैंपल स्पेस वहां पे भी आएगा। तो अगर कॉपी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूं। अगर कॉपी हो जाता है तो मैं इसी सैंपल स्पेस को कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे आपके लिए, ताकि मुझे इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। पेस्ट हो जाता है, बहुत बढ़िया, पेस्ट हो भी गया। देखिए कितने आसानी से पेस्ट हो गया। चलिए, तो यहाँ पे भी सेम सैंपल स्पेस होगा क्योंकि 3 कॉइन्स को आपने टॉस किया है। टॉस, डिस्क्राइब 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, क्या बोला, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सिंपल सी बात है, इसका मुझे सोल्यूशन, कुछ पार्ट तो ऑलरेडी इसी क्वेश्चन 4 में ही छुपा हुआ है। आप जैसे पहला पार्ट क्या बोला है, 2 इवेंट्स बताइए इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो 2 इवेंट्स में आप ए और बी ले लीजिएगा, गेटिंग 3 हेड्स, और बी जो ले लीजिएगा 2 हेड्स एंड 1 टेल। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। तो इसका आंसर जो मैं नहीं करूंगा ऑलरेडी अपने आप हो जा रहा है, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। ठीक है, हाँ यहां पे थोड़ा सा हम देखेंगे। यहां पे देखिए क्या बोला है, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हालांकि इसी 4th से ही हेल्प मिल जाएगा। 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पे 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आप ले लीजिएगा ए और डी। देखिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है ना। जहां पे मैं क्रॉस किया हूं इनमें से कोई 2 इवेंट्स ले लीजिएगा, तो ये भी आंसर आपका आ गया। तो जो अपने आप ऑलरेडी क्वेश्चन 4 से हो जाएगा ये दोनों। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये भी 4th वाले से हो जाएगा। 5th 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, तो बस इसका भी दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। हालांकि सबका आंसर उसी से मिल जाएगा, बट फिर भी मैं होमवर्क छोड़ता हूं। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6, मैं बहुत ज्यादा इसको कर दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे आप, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो हो वहां पे हम इन सारे क्वेश्चंस को
क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर दूंगा, वो ऑलरेडी हो जाएगा, मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं 6 को कंप्लीट करूंगा और एक जो है 7, ठीक है ना। रिफर टू क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। तो ये अल्टीमेट जो क्वेश्चन 6 है ना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7 भी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप करके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 5th को मैं बस हिंट दूंगा, मैं इसको करूंगा नहीं, किसी एक को बता दूंगा आपके होमवर्क के लिए, ठीक है ना। एक बता दूंगा, बाकी ये 2 को मैं होमवर्क छोड़ दूंगा। 2 का आंसर मैं ऑलरेडी बता दिया पीछे के क्वेश्चन के में, जो क्वेश्चन 4 है, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ठीक है।